कुंडलपुर के बड़े बाबा की, 1008 श्री अरहनाथ भगवान की, 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की, 1008 श्री विश्वशंकर चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, अरहत चक्रमंडल विधान की, नंदी अष्टानिका महापरविराज की, संत श्रोमणी आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, गुरुनाम गुरु श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, 3 कम 9 करोड़ मुनि राजों की, संपूर्ण व्यापक श्रमण मुनि राजों की, अहिंसामयी विश्व धर्म की, पूज्यारिका आदर्शमती माता जी की, वंदनीय आरिका संघ की। प्यारी प्यारी भव्य आत्माओं, आचार्या जिन शासनोन्नति करा के गवाक्ष से आचार्य भगवंत को कहना चाहती हूँ, ये कांटों में भी महक बिखेरा करते हैं, ये कांटों में भी महक बिखेरा करते हैं, ये पंख विहीन पंछी में भी चहक बिखेरा करते हैं, ये पंख विहीन पंछी में भी चहक बिखेरा करते हैं। टूट चली हैं जिनकी सांसें दुख दर्दों से, टूट चली हैं जिनकी श्वासें दुख दर्दों से, उनमें भी ये प्राण बिखेरा करते हैं, उनमें भी ये प्राण बिखेरा करते हैं। अद्भुत अहिंसा के देवता 100 समय की यात्रा में मूलाचार के साथ इस युग को भी, इस युग की भी कायाकल्प करते हुए आचार्य भगवंत ने इस युग को संदेश दिया और संदेश चरितार्थ हुआ। किसी ने कहा है कि फूलों को जोड़ा तो फूल माल बन गई, फूलों को जोड़ा तो फूल माल बन गई, ईंटों को जोड़ा तो मकान बन गया, ईंटों को जोड़ा तो मकान बन गया, अरे धागों को जोड़ा तो परिधान बन गया, धागों को जोड़ा तो परिधान बन गया, और समाज के एक एक व्यक्ति को जोड़ा तो अद्भुत समाज बन गई, एक एक व्यक्ति को जोड़ा तो समाज बन गई। ये आरोन के इतिहास में समाज का संगठन आचार्य भगवंत ने जब मूलाचार और समयसार की साधना का मंथन किया और मंथन के उपरांत जो नवनीत के रूप में आया, सो आचार्य श्री जी ने इस युग को कहा जैन समाज का संगठन चाहिए। क्या? जैन समाज का संगठन चाहिए। और संगठन को जब लक्षित किया और लक्षणों में बांधा तो आचार्य श्री जी ने कहा भीड़ का नाम संगठन नहीं। क्या? भीड़ का नाम संगठन नहीं, तो सब भीड़ में ग्रुपिंग कर लेने का नाम भी संगठन नहीं। अगर भीड़ हो और उस भीड़ में ग्रुपिंग हो जाए, ग्रुपिंग का मतलब विचारों के बहुमत के उपरांत एक अलग से विचार का बहुमत खड़ा कर लेना और बहुमुखी प्रतिभा से बहिर्मुखी बन जाना, सो इसका नाम भी संगठन नहीं। आचार्य जी ने कहा संगठन शब्द संग प्लस ठन तब बना है संगठन। संग मीन्स जहाँ जिस संगठन में परिग्रह होगा, उस परिग्रह को लेकर के ठनाठन हो सकता है, लेकिन जिस संगठन में संग मीन्स समूह है, और समूह का मतलब सम प्लस ऊ है, अर्थात समान विचार, समान विचारों की मीमांसा और समान रूप से आचार के प्रति आस्था, श्रद्धा और समर्पण, ऐसा संगठन होगा तो संगठन प्लस ठनाठन नहीं, टनाठन। ऐसे संगठन में जिस समाज के समूह में ठनाठन नहीं,
टनाटन हो, उसके लिए एकता, विनय और वात्सल्य की आवश्यकता है। सो एकता के साथ, और जहाँ एकता है वहाँ एक ताजगी है, और जहाँ एक ताजगी है वहाँ अनादर और अभिनय न छोटे का न बड़े का, किसी का भी नहीं हो सकता, न अमीर का न गरीब का, न बुद्धू का न बुद्ध का, किसी का भी अभिनय नहीं होता है। सबकी जहाँ विनय है और वात्सल्य है, अर्थात बड़ों की विनय और छोटों को वात्सल्य दिया जाए, उस घर, उस समाज का संगठन जिन शासन की उन्नति करने में ही कैसे नहीं सहयोगी बनेगा, अर्थात अवश्य बनेगा। एक ही दिन में समाज ने अपना अद्भुत दर्जा दे दिया और एकता और संगठन का वह मिसाल और एक मसाल खड़ी कर दी। ये वर्ष की बात आरोन समाज में एक दिन में ही दिख गई। बहुत अच्छा, जोरदार तालियां बजाएं अपने समाज के समूह को और युवाओं के समूह को और महिला संगठन को, और प्रत्येक परिवार में जहां मकान नहीं घर होता है, और जिस घर में प्रेम, वात्सल, आदर और सम्मान होता है, वह धर्म की शरण में आकर के, जैसा भैया जी कह रहे थे कि पारस ने अगर लोहे को सोना बनाया तो कच्चा पारस है, लेकिन अगर वही पारस लोहे को पारस बना देता है तो वह पक्का, मजबूत और सच्चा पारस है। ऐसे सच्चे पारस आचार्य भगवंत गुरुदेव की आज्ञा तो नहीं कहूँगी, लेकिन आरोन समाज ने अपनी भावना आचार्य भगवंत के दिव्य पादमूल में जाकर के रखी। हम भी आचार्य भगवंत अपने आरोन में साधिका आश्रम चाहते हैं। आचार्य इसने कहा देख लो, सोच लो, बड़ा कार्य है। अगर समाज की एकता है और भावना है तो मेरा आशीर्वाद है और कायोत्सर्ग कर लो। समाज के अध्यक्ष और अध्यक्ष के साथ जो भी ट्रस्टीगण गए थे, जो भी लोग गए थे, सभी ने कायोत्सर्ग किया और हर्ष भाव के साथ, प्रसन्न भाव के साथ यहाँ पर हमारे सामने भी भावना रख दी। मैं सोच रही थी कि चातुर्मास का समापन तो हो गया, अब विधान हो रहा है, इसका भी सानंद संपन्न समापन हो जाएगा, लेकिन इसकी बात कौन करेगा, इसका ख्याल किसको आएगा? ख्याल तो सभी को था। तो यहाँ पर ब्रह्मचारी भैया लोग, जो कि अनिल जी, पंकज जी, और यहाँ पर जो भैया इतने अपने अथक परिश्रम से, संजीव भैया जो विधान करा रहे हैं, और उनके विधान की शैली अपनी है और अपनी शैली से अपनाकर उन्होंने आप सब लोगों को इस इतिहास के अद्भुत पृष्ठों से आरोन नगर का स्वर्णिम इतिहास रच दिया। युग युगों तक यह इतिहास एक अद्भुत ध्वज की भांति आपको फहरा फहरा करके अंतर्मुखी बनने की साधना का वह आपको संकेत देता रहेगा। अंतर्मुखी साधना अंतःकरण से, अंतःकरण के पवित्रता से होती है और निष्प्रय निरीह वृत्ति के साथ होती है। वह आपको स्मरण में याद दिलाता रहेगा कि आपकी यह धरोहर कहीं और नहीं गई। क्या जो भी आप दे रहे हो, जिस चंचला संपत्ति को जंग लगने से बचा रहे हो, क्या कबाड़ खाने में पड़ा लोहा जंग खा जाता है, और कई मशीनों, फैक्ट्री, कारखानों में लगा हुआ लोहा भी अगर कुछ दिन तक उपयोग ना हो तो जंग खा जाता है। परंतु आचार्य भगवंत के आशीर्वाद से इस जंग ना लगने से बचा लिया आपका धन दौलत का लोहा
और वह उपयोगी हो गया गुरुवर के आशीर्वाद से। अब इसको जंग नहीं लगना है, अब तो यह साधना के बल पर सारी जंग को हटा करके यह सोना और पारस की तरह युग युगों तक गवाही बनेगा कि उस सदी में जो श्रावक, जो युवा, जो महिला मंडल, जो भक्तगण थे और उन्होंने अरहत चक्र मंडल विधान में सम्मिलित होकर के अपनी आस्था को मजबूत किया था और उस आस्था की डोर को सच्चे देव शास्त्र गुरु के हाथों में थमा करके उन्होंने अंतर्मुखी बन करके अपनी चंचला लक्ष्मी का, अपनी पात्रता, अपनी हैसियत और भूमिका के अनुसार त्याग का वह एक मिसाल और मशाल कायम की थी। ऐसे श्रावकों को लिए, ऐसी समाज के लिए आचार्य भगवंत का बहुत बहुत हृदय से आशीर्वाद है। निश्चित वो सोचते होंगे कि काश ये क्षेत्र, ये स्थान कैसे रह गया, कैसे अछूता रह गया, क्योंकि जो गुरु होते हैं वो बहुत महान होते हैं और गुरु हर धरती को तीर्थ बना करके, तीर्थ यात्रा अर्थात तीर्थ क्षेत्र बनाना चाहते हैं। तो समय तो बहुत हो गया है, श्रावकों को 100 समय और समय सार की यात्रा के लिए चंचला लक्ष्मी से राग का त्याग कराने का संदेश और ये त्याग का प्रतीक साधिका आश्रम बना करके तुम्हारी त्याग की हुई संपत्ति को तुम्हारे ही आरोन में एक अद्भुत दिव्य इतिहास की संरचना करके सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का संवर्धन करने के लिए अंतिम जो साधना का फल संलेखना होता है उसके माध्यम से निश्चित ही ये आपकी बंदमुखी अंतर्मुखी आँखों को खोलेगा और अंतर्मुखी बना करके आपकी इस विधान में छोड़ी हुई संपदा का उपयोग होता हुआ आपके जीवन में संस्कार का बीज अवश्य ही त्याग के रूप में बोया हुआ। ये सबकी अद्भुत भावनाओं से अच्छा कार्य हो गया है। चूँकि 11 बज गया है, ज़्यादा बोलेंगे तो 9 2 11 हो जाएगा, ये सब मुझे मालूम है, इसलिए ये मामूली काम नहीं है। आप लोगों ने बहुत ही बढ़िया काम कर दिया है। अब अपने भावों को बढ़िया बनाए रखना और अगर जिनके भावों का होते ये साधिका आश्रम से काय को पैसा खर्च करने पड़े, हम उनको कहेंगे कि समूह में मिल जाओ, अनुमोदना करो। आप पैसा ना दे सके तो मत दो, लेकिन समूह में मिल करके अनुमोदना करना और अनुमोदना करोगे तो कार्य और हृदय से की गई अनुमोदना भले आपके पास है, लेकिन हमने कहा था ना एक दिन कि मतलब की बात तो सब समझते हैं, लेकिन बात का मतलब सबको समझ में नहीं आता है। इसलिए वो लोग बात का मतलब समझें और शादवाद शैली से इस अद्भुत कार्य में सहयोगी बने। इस भावना के साथ बोलिए अरहत चक्र मंडल विधान की आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्या सागर जी महाराज की, गुरुनाम गुरु श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, 3 कम 9 करोड़ मुनि राजों की जय।